नमस्कार साथियों, हमारी आज की कहानी है पापा कहते थे। बचपन से ही दुनिया के हर पापा के लिए उनकी बिटिया उनके घर की राजकुमारी होती है और हर बिटिया के पापा उसके रियल लाइफ हीरो। ये कहानी ज़िंदगी से लबरेज एक ऐसे हंसमुख पापा और उनकी प्यारी बेटी के खूबसूरत रिश्ते की कहानी है, जो अपनी लाडली बेटी के साथ साथ मिलकर चल तो नहीं पाए, पर जीवन के कठिन रास्तों पर कैसे चलना है ये ज़रूर सिखा दिया उसे। उसकी उंगली पकड़कर स्कूल तो नहीं ले जा पाए, पर इंग्लिश की और ज़िंदगी की ABCD बहुत अच्छी तरह सिखा दी उन्होंने अपनी लाडली को। ये अटूट रिश्ता है श्री राजेंद्र जौहर और उनकी बेटी प्रीति जौहर का। कहानी शुरू होती है 1986 में लखनऊ की एक बहुत ही सामान्य शाम से। 37 इयर्स के जौहर जी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे। शाम को वे कॉलेज से लौटकर अपनी लाडली प्रीति को, जो उस समय 3.5 साल की थी, को गोद में लेकर दिन भर की थकान मिटा ही रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही 3 लोग, जो प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से उनके घर जबरन घुस आए। 6.5 साल का पंकज, उनका बड़ा बेटा, अपनी मम्मी शशि के साथ अंदर के कमरे में था। जौहर जी ने कोशिश की प्रीति को भीतर के कमरे में ले जाने की, और ये देखकर उन लोगों ने जौहर जी पर गोलियां बरसा दी। एक गोली उनकी छाती पर लगी और दूसरी उनकी गर्दन पर। खून से सने जौहर जी और शोर शराबे से डरकर वे लोग तो भाग गए, लेकिन जौहर जी को फटाफट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लगातार ऑपरेशन हुए। पता लगा जौहर जी की गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो गया और अब वे उठ नहीं पाएंगे। साथियों, ये किसी पिक्चर का सीन नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। उनकी पत्नी शशि ने अपने बैंक से ट्रांसफ़र मांगा और पूरा परिवार लखनऊ की गलियों को छोड़कर दिल्ली आ गया। अब शुरू हुई परिवार की जद्दोजहद। लगभग 6 साल का समय बहुत ही खुन्नस और परेशानी से बीता। घर चलाने वाले जौहर जी पानी पीने के लिए भी मोहताज हो गए। शशि को नौकरी के साथ साथ घर बाहर और बच्चों के सब काम अकेले देखने होते थे। निश्चित रूप से ये सफ़र इस परिवार के लिए आसान नहीं रहा होगा, पर जौहर जी हमेशा रॉबर्ट बैच की एक कोट को अपने जीवन का सच मानते थे। देयर इज़ नो डिज़ास्टर दैट कैनॉट बिकम अ ब्लेसिंग एंड नो ब्लेसिंग दैट कैनॉट बिकम अ डिज़ास्टर। यानी अगर चाहें तो हम मुश्किलों में भी फूल खिला सकते हैं, और चाहें तो मिली हुई अपॉर्चुनिटीज़ यानी अपने अवसरों को भी मुश्किल में बदल सकते हैं। 1992 में उन्होंने 2 उंगलियों और अंगूठे से टाइप करने की शुरुआत की और निकालनी शुरू करी दिव्यांगों के लिए एक मैगज़ीन जिसका नाम था द वॉइस। ये मैगज़ीन छमाही मैगज़ीन थी। साथ ही कुछ वॉलंटियर्स और की मदद ली उन्होंने, और मदर टेरेसा का आशीर्वाद भी मिला उन्हें, और उसके बाद उन्होंने फैमिली ऑफ डिसेबल्ड यानी FOD के नाम से एक ट्रस्ट की शुरुआत की। इस FOD ट्रस्ट में उन्होंने हज़ारों दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की रोज़गार देकर। दिव्यांगों के लिए आर्ट गैलरीज लगानी शुरू की, उनकी पेंटिंग्स के ग्रीटिंग कार्ड छपवाए, जिसने इस काम ने उनका अपना और इन दिव्यांगों का बहुत मनोबल ऊंचा किया। उनके बेटे पंकज ने अपनी डॉक्यूमेंट्री करियर की शुरुआत जौहर जी की मूवी बनाकर की। स्टिल स्टैंडिंग नाम है उसका, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। 2003 में जौहर जी बहुत बीमार पड़ गए और FOD के जन्मदाता होने के नाते उन्हें अपने FOD की बहुत चिंता हो गई। उस समय प्रीति यानी उनकी बेटी दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर बनने का सपना देख रही थी। अब प्रीति ने अपने सपने को छोड़ा और पापा के सपने में अपने जीने का उद्देश्य ढूंढ लिया। पर जौहर जी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। वो बार बार प्रीति के मन की थाह लेते कि एक्चुअली ये काम करना भी चाहती है या नहीं। उन्होंने प्रीति से कहा कि मैं 1 साल देखूंगा और मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हुआ तभी तुम्हें FOD में काम करवाऊंगा। पर प्रीति भी जौहर जी के दृढ़ निश्चय वाली बेटी थी। पापा के चेहरे पे मुस्कान ले आई। जी हाँ, 2012 में आमिर खान के सत्यमेव जयते ने भी जौहर जी का विशेष प्रोग्राम किया
और कितने पुरस्कार मिले उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। 1 फरवरी 2018 को जौहर जी चल बसे और प्रीति को विरासत में मिला FOD का इंद्रधनुष, जिसके माध्यम से वो FOD की कू बनकर यानी कि उसकी हेड बनकर अनेक दिव्यांगों के जीवन में रंग भरने का काम कर रही हैं। प्रीति ने इसे अपने जीवन का मिशन मान लिया है। साथियों, प्रीति के 2 बड़े प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं और उनके पति का उन्हें पूरा सहयोग मिलता है इस काम में। आइए मिलवाती हूँ आपको प्रीति जौहर से। जी मिलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति जौहर है और मैं श्री राजेंद्र जौहर जी की बेटी हूँ। फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मधुर माना जाता है, बहुत ही प्रेम भरा माना जाता है। मेरा और मेरे फादर का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही खास था, क्योंकि मैं केवल उनके लिए एक बेटी नहीं थी, कहते थे मैं उनके लिए उनकी माँ जैसी भी हूँ, क्योंकि मैं उनको खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, उनकी देखभाल करती थी। वो उनको लगता था मैं उनके माँ जैसा देखभाल करती हूँ। वो मेरे लिए केवल एक पिता नहीं थे, वो एक हीरो थे। और काफ़ी बच्चे कहते हैं मेरे फादर मेरे हीरो हैं, मगर मेरे फादर खाली मेरे लिए ही हीरो नहीं थे, वो सबके लिए एक मिसाल बने, एक प्रेरणा का स्रोत बने, चाहे वो विकलांग लोग हों, चाहे वो गैर विकलांग लोग हों। उन्होंने जिस तरीके से, बहुत हम लोग विकलांग लोगों के संपर्क में आते हैं, विकलांग लोगों को के जीवन बहुत ही संघर्ष भरा होता है, बस ऐसा व्यक्ति जिसके गर्दन के नीचे शरीर हिलता ही ना हो, जो पूरी तरह और लोगों पर अपनी एक छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए निर्भर करता हो, वो अपने बारे में ना सोचते हुए पूरी दुनिया के बारे में सोचे, अन्य विकलांग लोगों के बारे में सोचे और उनकी सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। ऐसा व्यक्ति कम ही देखने को मिलता है। और जब आप बचपन से ही एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हों, आप उन्हें पिता कहते हों, वो आपके लिए आपका जीवन का मार्गदर्शन करें, तो आपको गुरु बाहर नहीं चाहिए होता। तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जो गुरु थे, हम लोग गुरु ढूंढते हैं। गुरु क्यों ढूंढते हैं? गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन का रास्ता बताते हैं, हमें जीवन सलीके से जीना सिखाते हैं। तो जो मेरे पिता ने जो काम किया, वो खाली मेरे को बचपन से ही ABCD नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे इस संस्था को चलाना सिखाया, उन्होंने मुझे विकलांग व्यक्तियों के सेवा का रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे प्रोफेशनल गोल्स ही नहीं दिखाए, मेरी लाइफ का पर्पस उससे मिला। मैंने ये संस्था जॉइन ज़रूर पितृ प्रेम में करी, मगर ये केवल पितृ प्रेम बनकर नहीं रह गया। शायद वो बतौर गुरु ये जानते थे कि ये और किसी चीज़ के लिए कट आउट नहीं है। और जो मज़ा मुझे ये काम करके आता है, जो सेटिस्फैक्शन इस काम को करके मिलती है, वो कहीं और है ही नहीं। और अब वो हमारे बीच में नहीं है, मगर एक ये ऐसा प्यारा रिलेशनशिप है और इस तरीके से वो काम करके गए हैं दैट ही कंटिन्यूज टू लिव विद इन मी, विद हिज वर्क, विद ऑल द पीपल जिनको उन्होंने सपोर्ट किया। आज भी वो बहुत प्यार से याद किए जाते हैं एंड डेथ खाली एक टेम्परेरी डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में। ही इज़ माई सोलमेट, विल मीट अगेन। तो कैसा लगा आपको प्रीति से मिलकर? कितना प्यारा सा रिश्ता है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे पता है कि आप सब भी अपने पापा के साथ एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं भी अपने पापा के साथ कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। पापा के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरे माथे की शिकन देखकर सब कुछ जान लेते हैं, वो है मेरे पापा। मेरे कुछ भी अच्छा करने पर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, वो है मेरे पापा। रहता है मेरे सर पर जिनका विश्वास भरा हाथ हर क्षण, वो है मेरे पापा। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया पात्र लेकर। धन्यवाद।